राधे राधे श्री हरिदास। और देखिए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी सज धज के तैयार हो गए हैं। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाली हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने लड्डू गोपाल की सेवा में कोई गलती करी है, या आपको कैसे पता चलेगा कि हम उनकी सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। आपको लड्डू गोपाल जी कौन सा ऐसा इशारा देंगे जिससे कि आपको ये पता चले कि आपने उनकी सेवा अच्छे से नहीं हो पा रही है, या जो हम सेवा कर रहे हैं क्या वो हमारी सेवा से संतुष्ट हैं या नहीं हैं। तो ये कैसे पता करें, तो इन्हीं सब सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। तो मैं बता दूँ सच में कि लड्डू गोपाल जी जिनके घर में रहते हैं उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। उनका जो बालक होता है हमेशा आगे बढ़ता है, कभी उसको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होती है। तो वो पढ़ाई में लिखाई में उसका हर चीज़ में मन लगता है। लड्डू गोपाल को घर में रखने से एक सकारात्मक चीज़ें भी आती है। आपका मन हमेशा पॉजिटिव रहता है और आपको हमेशा इस चीज़ का एहसास होगा कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं लेकिन प्रभु हमें रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। कहीं भी आपका मन उदास होता है तो लगता है कि नहीं, कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। तो ये सब हमारे प्रभु जी ज़रूर करते हैं। तो मैं बता दूं कि कैसे आपको पता चलेगा कि हमारे जो बाल रूप हैं, हमारे लाला जो हैं, वो उनकी सेवा आप अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं, आपकी सेवा से वो संतुष्ट हैं कि नहीं। तो मैं बता दूं आपको कि देखिए, जब यदि आप सेवा कर रहे हैं, कभी कभी होता है कि हमारी बिजी लाइफ में हम उनकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं घर में। उसका जिम्मेदारियों का जो एहसास होता है, यदि आप एक फैमिली लाइफ में जी रहे हैं, गृहस्थ आश्रम आपका है, क्योंकि कहीं आप अकेले जाके आपको करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन बच्चों के साथ, परिवार के साथ उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई बार होता है उनको जगाने में लेट हो जाता है, कई बार सुलाने में लेट होता है, कई बार उनको भोग में भी हम सही से नहीं लगा पाते हैं। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहता है कि देखो, आज मैं अपने प्रभु की उस भाव से सेवा नहीं कर पाई हूँ जितना मुझे करना चाहिए। पता नहीं मेरे लड्डू गोपाल जी खुश होंगे कि नहीं होंगे। तो होता है, यदि आप रोज लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, तो उनको डेली भोग लगा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तो लड्डू गोपाल भी आपका इंतजार करते हैं। जब उनका मन दुखी होता है, तन दुखी होता है, तब आपको सपने में बताते हैं। जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं मतलब उनको अच्छे से भोग नहीं लगा पा रही, तो मेरे सपने में हमेशा आता है कि एक जो बालक है वो भूखा है, वो रो रहा है, उसको मैं दूध पिलाना चाह रही हूँ, वो दूध भी नहीं पी रहा है, बहुत कमज़ोर हो गया है। मतलब ये सपना मुझे हमेशा आता है। अगर जब कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन कहता है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रही, मन मेरा बहुत ज़्यादा ही इन सब चीज़ों को लेकर दुखी होता है, तो लड्डू गोपाल जी हमें इशारा कर देते हैं कि देखो मैया, मुझे या भूख लगी है, मैं बहुत कमज़ोर हो रहा हूँ, मेरा ऐसे सेवा करो। वो हमें सपने में ज़रूर बताते हैं। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि मुझे तो सपने में वो ज़रूर बताते हैं। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, लेकिन वो हमें सपने में बताते तो हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि हम परेशान हो के उनका कोई सेवा करें। क्योंकि सेवा जो होती है तन से होती है, मन से होती है, दोनों तरीके से होती है। मानसिक सेवा जब हम तन से सेवा नहीं कर पा रहे अपने लड्डू गोपाल की, तो हम मानसिक सेवा उनकी कर लेते हैं कि हे प्रभु, मैं ये चीज़ नहीं कर पा रही हूँ और आप मुझे क्षमा करें, कोई गलती हो गई हो मुझसे तो क्षमा करें। तो इस वजह से आपको आपको अगर लगता है कि आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में कोई गलती करी है, तो आप उनसे क्षमा ज़रूर मांगें, क्योंकि क्षमा मांगने से हमारे लड्डू गोपाल जी हम लोगों को क्षमा कर देते हैं। तो आप भी लड्डू गोपाल को भोग लगाइए, नित्य प्रतिदिन लगाइए। कभी आपको लगे कि उनकी सेवा में आपसे कमी हो रही है, तो आप उनसे क्षमा ज़रूर मांगें, क्योंकि हमारे जो प्रभु हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, मन के भाव को समझते हैं कि उनका भक्त क्या चाहता है और उनसे क्या करवाना चाहता है। तो इन सब चीज़ों को हमारे जो लड्डू गोपाल जी होते हैं
सेवा से, मन के भाव से वो समझते हैं। तो देखिए प्यारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर है इनका चेहरा। तो आप भी जब भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, तो आपको जब भी सपने में लड्डू गोपाल जी कोई बालक दिखाई दे, अगर बालक हंसता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए लड्डू गोपाल जी खुश है। बालक रोता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए लड्डू गोपाल जी दुखी हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी हमसे खुश हैं कि नहीं है। आई होप आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री श्यामा प्यारी, श्री कुंज बिहारी।